जी तो आज अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो हैं सनवेज के बूथ के ऊपर मौजूद हैं। एज़ वोल्कन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से मोहम्मद मुबशिर हसन बात कर रहा हूँ। तो आज ये मुल्तान एक्सपो में हम सनवेज के बूथ के ऊपर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर उसामा, जो कि सनवेज टेक्निकल आफ्टर सेल्स को देखते हैं पूरे पाकिस्तान में। और इनसे आज हम इनका फ़ीडबैक पूछेंगे कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आते हैं सनवेज लगाने के बाद, और ये कौन कौन से इश्यूज़ को डायग्नोस करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये आज आपको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि हमारे पास जो है कौन कौन से इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं इस टाइम, और उनमें क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बशर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंट्रोडक्शन का। मैं उसामा रहमान, सनवेज का टेक्निकल एंड सर्विस मैनेजर पाकिस्तान। और ये हमारी प्रोडक्ट्स आज कुछ यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई हैं, जिसमें 3.3 से लेके 110 किलोवाट तक के इन्वर्टर हमारे पास मौजूद हैं। अब 3.3 भी है, मतलब आपको मल्टीपल रेंज के अंदर जो है ना ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। फर्दर ये है कि ये 5 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ है, जर्मन R&D है इनके अंदर। और बाकी रही फ़ॉल्ट की बात, तो उसमें बड़ा कोई ये सच इतने मेजर फ़ॉल्ट नहीं आते, लेकिन जिस तरह से ISO से रिलेटेड आगे वो वही फ़ॉल्ट होते हैं जो साइड के ऊपर के फ़ॉल्ट होते हैं, वो वहाँ से हम ट्रबल शूट करवा के कस्टमर के साथ इंगेज होते हैं। हमारी टीम भी, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो भी, तो उसको हम ट्रबल शूट करवा देते हैं। बाकी मेन इशू ये आता है कि जब भी इंस्टॉलर इंस्टॉल करके रहता है तो उसको इसकी कन्फिगरेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार इसको कन्फिगर कैसे करना है। तो इसकी कन्फिगरेशन बड़ी ही आसान है। एक तो इसको ऑनलाइन करने के लिए कई सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वो भी देख के इजीली आप लोग इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। फर्दर अगर फिर भी कोई इशू आ जाता है तो उसमें ये होता है कि हम आपको टेक्निकली तौर पे सपोर्ट करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, उससे इजीली इंस्टॉलर इंस्टॉल कर देता है। एक बार इंस्टॉलेशन हो जाती है, उसके बाद इंस्टॉलर का काम ख़त्म हो जाता है। बैकएंड पे हम मौजूद होते हैं इसकी कन्फिगरेशन करने के लिए। आपको पता है कि अब आज हम मुल्तान के अंदर मौजूद हैं, तो मुल्तान के अंदर बहुत सारे ऑन ग्रिड सिस्टम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज रेंजेस काफ़ी बढ़ गई हैं। 260 तक नॉर्मल वोल्टेज होती है, 270 तक नॉर्मल वोल्टेज होती है। तो पहले तो ये था कि इसके अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शन हुआ करती थी, जिसकी वजह से ना ये पावर को लिमिट कर देता था। लेकिन अब यहाँ पे हमने ये फीचर्स किए हैं कि इसके अंदर डिफरेंट सेफ्टी कोड डाल दिए हैं, सेफ्टी पैरामीटर्स डाल दिए हैं, जिसकी वजह से अब ये होता है कि हम अपने इसके सेफ्टी पैरामीटर्स को इस लिहाज से एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये इशू भी नहीं आता, जो मतलब इसकी रेटिंग होती है उसके मुताबिक जो है ना आउटपुट पे हमें पावर दे रहा होता है। तो इसमें जो मुझे ये जो ट्रांसपेरेंट लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हमने ट्रांसपेरेंट यूनिट क्यों लगाया हुआ है, इसकी क्या हो। ये एक हमने ट्रांसपेरेंट, इसकी ये डमी नहीं है, ओरिजिनल इन्वर्टर है इसका। ये AC पार्ट आ गया, ये DC सर्किट आ गया। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये आपको AC आउटपुट नज़र आ रही है, और ये आगे इसके VDR आ गए, कॉइल आ गई, ये रिलेज आ गई, मतलब ये AC सर्किट आ गया सारा। ये इसका जो है ना ड्राइवर सर्किट है, जिसके अंदर इसके सारे के सारे पैरामीटर्स इंस्टॉल किए गए। ये इसका जो बाकियों के अंदर प्रोग्रामिंग कार्ड डिफरेंट तरह से लगा होता है, लेकिन इसके अंदर इसके मेन PCB बोर्ड पे ही प्रोग्रामिंग कार्ड लगा हुआ है, और ये जो है ना इसका DC सर्किट है। अब ये इसके हर फेज़ के लिए अलग अलग से 6 IGBTs यहाँ पे लगे होंगे, आपको अगर नज़र आ रहे होंगे, दो हर एक फेज़ के लिए IGBTs लगे हुए हैं, प्रॉपर हीट सिंक के साथ मौजूद हैं ये। तो ये इसके कैपेसिटर्स आ गए, मेन कैपेसिटर आ गए। फर्दर ये है कि OLED डिस्प्ले है, आपको इसके अंदर एक तो इजीली कन्फिगर इससे भी कर सकते हैं आप, इसके भी पैरामीटर्स जो सेट करने हैं वो यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं। फर्दर फॉल्ट जो भी आता है डिस्प्ले स्क्रीन पे आ जाता है। बाज़ इन्वर्टर्स के अंदर आपने देखा होगा कि डिस्प्ले नहीं होता, जिसकी वजह से नहीं पता चलता कि क्या मसला है क्या नहीं मसला है। इससे ये होता है कि समटाइम्स रिमोट एरिया में लगा हुआ है, कस्टमर तक एक्सेस नहीं होती, GPRS नहीं है, वाईफाई नहीं है, हम जो है ना स्क्रीन की ही मदद से, और इतना आसान है कि एक लेमन बंदे को भी बताएं तो वो इजीली इससे कन्फिगर कर देता है। इसमें मुझे बताइए कि जो हम वारंटी क्लेम दे रहे हैं 5 इयर्स का, उसमें हम किस तरह से वारंटी क्लेम देते हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं या पार्ट्स वारंटी देते हैं। तो ये आप जो है हमारे व्यूअर्स को बताएं। नहीं, हमारा
यहाँ लाहौर जोहर टाउन के अंदर सनवेज का ऑफिस है, हम इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। चूँकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपोनेंट्स डैमेज हो जाते हैं और नॉर्मल सी वो बात होती है, लेकिन अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है, इस सिचुएशन में हम आपको जो है ना रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। रिपेयर करवा के वो वाला ऑप्शंस नहीं होते हमारे पास, हम नया यूनिट कस्टमर को दे देते हैं और ये अपने पास अपने एंड पे रख लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसमें हम कुछ हाइब्रिड इन्वर्टर भी इधर लेके आ रहे हैं, जी, तो इनका भी थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स को कि इसमें क्या क्या हाइब्रिड हम जो दे आप रहे हैं। ये हाइब्रिड इन्वर्टर जो ये देख रहे हैं, ये हाई वोल्टेज में है, लो वोल्टेज में नहीं है। ये आई गेस 33 किलोवाट में है, ये हाई वोल्टेज में है। और इसके अंदर भी जो है ना सनवेज आप दूसरी बैटरीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, डायनेस की और बाकी कुछ ब्रांड्स के साथ ये कंपेटेबल है। और यूजली ये जो इंस्टॉल की जाता है वो हम अपने सनवेज की बैटरीज़ प्रेफरली कुछ साइट्स पे हमारे पास पाकिस्तान में ये इंस्टॉल्ड भी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके। ये आज का हमारा टेक्निकल रिव्यू था सनवेज प्रोडक्ट्स को लेके। तो आप हमारा बूथ विज़िट कर सकते हैं मुल्तान एक्सपो में। हम मज़ीद 2 दिन के लिए इधर अवेलेबल हैं। संडे को जो है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा इधर से। तो मज़ीद आप हमारा ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं मुल्तान में और बहावलपुर में। मुल्तान में जो है हमारा ऑफ़िस शाहरुख आलम में है, जिना पार्क के पास। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।